हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैंसिलेशन फी रिफंड्स के बारे में कि अगर आपका कोई ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और आपसे कैंसिलेशन फी चार्ज कर ली गई है, बट ऑर्डर कैंसिलेशन में आपकी साइड से कोई मिस्टेक नहीं है, तो उस केस में आप कैंसिलेशन फी रिफंड कैसे ले सकते हैं अमेज़न से और अपनी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को वापस से कैसे रिस्टोर करा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, जिससे कि जैसे हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, अगर आप अपने स्टैंडर्ड ऑर्डर्स विद इन 24 आवर्स ऑफ एस्टिमेटेड शिप डेट या फिर आपके इजी शिप गारंटेड डिलीवरी एंड लोकल ऑर्डर्स विद इन एस्टिमेटेड शिप डेट शिप नहीं कर पाते, तो आपके ऑर्डर्स ऑटो कैंसिल हो जाते हैं अमेजोन की तरफ से और आपसे कैंसिलेशन फी चार्ज की जाती है, जो कि हमारी होती है 100% ऑफ द रेफरल फीस अगर आपका ऑर्डर एस्टिमेटेड शिप डेट पे या उससे पहले कैंसिल हुआ है, और 150% ऑफ द रेफरल फीस अगर आपका ऑर्डर एस्टिमेटेड शिप डेट के बाद कैंसिल हुआ है। प्लस आपकी कैंसिलेशन रेट इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि आपके प्रोडक्ट्स की अमेज़न पे विजिबिलिटी कम होती है। आपका प्रोडक्ट इनएक्टिव भी हो सकता है अगर कैंसिलेशन रेट ज़्यादा हो जाए। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं कैंसिलेशन रेट के बारे में, तो मैंने एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पे ज़्यादा जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कैंसिलेशन फी रिफंड्स के लिए अमेज़न को। देखिए, सबसे पहले आपको अपने सेलर सेंटर अकाउंट में लॉगिन करना होगा। फिर आपको जाना है हेल्प के ऑप्शन पे। आपको सबसे नीचे आना है और क्लिक करना होगा गेट सपोर्ट के ऑप्शन पे। यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है सेलिंग ऑन अमेज़न पे। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और क्लिक करना है और ब्राउज फॉर योर इशू इन द मेन्यू पे। फिर आपको जाना है ईज शिप और सेल्फ शिप ऑर्डर्स पे। आपको जाना है नीचे की तरफ। देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन गिवन है रिपोर्ट इशू विद ऑर्डर कैंसिलेशन, आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ऑर्डर आईडी प्रोवाइड करनी है जिस ऑर्डर के लिए आपसे कैंसिलेशन फी चार्ज की गई है। तो यहाँ पे मैं एक अपनी ऑर्डर आईडी डाल देता हूँ जिसके लिए मुझसे कैंसिलेशन फी चार्ज की गई है। अब मुझे क्लिक करना होगा कंटिन्यू के ऑप्शन पे। देखिए, जो भी आपको कैंसिलेशन रिक्वेस्ट रेज करनी है वो विद इन 30 डेज करनी है आपके ऑर्डर कैंसिल होने के बाद। उसके बाद आप ये रिक्वेस्ट रेज नहीं कर सकते। अब जैसे ही मैंने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करा, यहाँ पे मेरे पास 5 ऑप्शंस आ गए। ऑर्डर वाज शेड्यूल्ड बट नॉट पिक्ड अप, मैंने ऑर्डर शेड्यूल तो करा बट कोई पिकअप करने नहीं आया। देखिए, अगला ऑप्शन है ऑर्डर वाज पिक्ड अप बट स्टिल गॉट कैंसिल्ड, ऑर्डर मेरे यहाँ से पिकअप तो हुआ बट उसके बाद कैंसिल हो गया। तीसरा ऑप्शन है आई ट्राई शेड्यूलिंग द ऑर्डर बट वाज अनेबल टू डू इट, मैं सेलर सेंटर से कोशिश कर रहा था पिकअप शेड्यूल करने की, बट ड्यू टू सम टेक्निकल एरर या फिर किसी और कारण की वजह से वो शेड्यूल नहीं हो रहा था। चौथा ऑप्शन है आई डू नॉट नो हाउ टू शिप, ये मुझे आता ही नहीं है शिप करना। इस ऑप्शन का यूज तभी कीजिएगा जब आप बिल्कुल नए हो सेलर सेंटर में। अगर आपने पहले बहुत सारे ऑर्डर्स को शेड्यूल किया है उसके बाद आप इस ऑप्शन को चुनते हैं तो फिर आपको क्लेम तो मिलेगा ही नहीं, प्लस आपसे आप अगली बार से कैंसिलेशन फी रिफंड्स भी रिक्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, आपसे वो प्रिविलेजेस छीन लिए जाएंगे। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास अदर इश्यूज का। देखिए, अगर आपका कैंसिलेशन रीजन ऊपर गिवन रीजंस में से किसी में नहीं आता तो आप अदर इश्यूज को चुन सकते हैं, और मेरे केस में भी मैं अदर इश्यूज को ही चुनूंगा। लास्ट में आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू के ऑप्शन पे। अब यहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी है कि आप अपने ऑर्डर्स क्यों नहीं शिप कर पाए थे। तो वो देखिए, यहाँ पे मैंने डिटेल्स प्रोवाइड कर दिए कि मैं अपना ऑर्डर क्यों नहीं शिप कर पाया था। अब लास्ट में मुझे क्रिएट अ केस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पे आ गया केस क्रिएटेड, वी विल ईमेल यू विद इन 5 डेज, केस आईडी मेरी यहाँ पे जनरेट हो गई है। तो इस तरह से आप कैंसिलेशन फी रिफंड्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब कुछ की पॉइंट्स है कैंसिलेशन फी रिफंड्स को लेके, एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। वापस से चलते हैं हम अपने पुराने वाले पेज पे। देखिए, जो भी आपको रिक्वेस्ट करनी है कैंसिलेशन फी रिफंड्स को लेके वो विद इन 30 डेज करनी है आपका ऑर्डर कैंसिल होने के बाद। देखिए, जो आपका रिफंड डिसीजन होगा वो या तो आपको इंस्टेंटली बता दिया जाएगा कि वो अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, या फिर जैसा मेरे केस में हुआ है एक केस आईडी क्रिएट हो जाएगी और आपको विद इन 5 बिजनेस डेज उस पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जो रिफंड अमाउंट होता है वो आपको 15 दिन के अंदर मिल जाएगा आपके पेमेंट्स में, अगर आपका क्लेम अप्रूव होता है तो। व्हाट आर द टिपिकल केसेस फॉर व्हिच आई कैन क्लेम कैंसिलेशन फी रिफंड्स। देखिए, या तो आपको पता नहीं है कि शिप कैसे करने ऑर्डर्स, या तो आपको टेक्निकल एरर की वजह से आप शेड्यूल नहीं कर पा रहे, या फिर कोई आपसे रिसीव करने ही नहीं आया आपका ऑर्डर। अब लास्ट पॉइंट में हमारा कि अगर मेरे पास मल्टीपल ऑर्डर आईडीज है जो कि कैंसिल हो गए ऑर्डर्स और उनके लिए मुझे कैंसिलेशन फी लेनी है वापस, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उस केस में आपको हर एक ऑर्डर आईडी के लिए सेम प्रोसेस को रिपीट करना होगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट गिवन नहीं है। लेकिन लास्ट में गिवन है अगर आप कोई फॉल्स क्लेम लेते हैं तो आपका ये राइट्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे, आप आगे कोई भी क्लेम फाइल नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज गलत क्लेम्स फाइल मत कीजिएगा।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।